आप को प्रूव करना है। कैस्ट क्या है सर, मीडियम ग्रीडी इन द सेंस फॉर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने करियर के लिए जो ग्रीडी है उसको हम हायर करें। ऐसा कोई नहीं कि मुझे करके कुछ दिखाए, पहले ट्रेन करेंगे, देर इज ट्रेनिंग। क्या दे अब काबा में आज क्या दे? कहाँ से जी? क्या आप क्या पैसे? हाँ, ऑर्डर बेस रहता है हमारा। कमाने वाले 30,000 भी कमाते हैं, 50,000 भी कमाते हैं। ये आप उनको बेसिक क्या देंगे? उनको इंसेंटिव देखना क्या? मैडम पब्लिक पोर्टल जब मैं लॉन्च कर रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे लीडर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने कितना सोच के विचार करके इन ऑफिसरान के साथ ये युवा मिशन लॉन्च किया, जिसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत मेरे ऑफिसरान की है। और इसमें रात दिन इन लोगों का लगा है। जब हम नाम लेते हैं तो बस कहते हैं युवा मिशन, लेकिन युवा मिशन के पीछे इन ऑफिसर्स की, जिन्होंने गांव-गांव जाके सर्वे किए, उन पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में भी जाके सर्वे किए और उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा कितना बेरोजगार है, कितनी ज़रूरतमंद है। कई ऐसी मेरी बहनें हैं जो उनकी शादी हो गई लेकिन उनके पास भी घर चलाने को खर्चा नहीं था, उनका भी उस सर्वे में नाम आए। और जब मैंने अपने डायरेक्टर साहब से जब मैंने फीडबैक लिया इसका लॉन्च होने से पहले, तो जब ये मुझे बता रहे थे तो मुझे एक महसूस हो रहा था, अपने आप में एक फीलिंग हो रही थी कि युवा मिशन एक आगाज़ है। मैं नहीं कहता कि आज हमारा पूरा फ़र्ज पूरा हो गया उमर अब्दुल्ला सरकार का, बल्कि एक शुरुआत है। वो शुरुआत जो लोगों के आँखों में अरमान हैं, उन अरमानों में से एक छोटा सा अरमान शायद हम पूरा कर पाएँ। और जब इस युवा मिशन के बारे में आप लोगों को बताने के लिए मैंने डायरेक्टर साहब को अपने ऑफिस में बुलाया और कैबिनेट में भी डिसाइड हुआ और रिव्यू मीटिंग जब ली गई इस पूरे युवा मिशन की लॉन्च करने से पहले, हमने ये फैसला किया उमर अब्दुल्ला सरकार ने कि इस युवा मिशन को हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चाहे हमारे स्कूल्स हैं, चाहे हमारे कॉलेजेस हैं, चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, चाहे आईटीआईज़ हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, हर जगह हम कोशिश करेंगे कि इस युवा मिशन को पहुंचाएंगे। ऑनरेबल सीएम साहब ने एक अलग से मीटिंग ली, मैंने खुद भी अलग से मीटिंग ली। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप जब ये बच्चे आपके पास अपनी फाइल लेके आते हैं, उसमें ये मत सोचना कि ये सुरेंद्र चौधरी का बच्चा है। ये सोच के उस फाइल पे थोड़ा सा नरमी बरत देना, ये समझना कि मेरा अपना बच्चा मेरे सामने आए रोजगार के लिए खड़ा है, तो मैंने उसकी फाइल निकालनी है। क्योंकि ये बच्चे अगर इन्हीं ऑब्जेक्शंस और क्वेरीज के ऊपर ही अगर फंस गए इनकी फाइलें, तो वो भला नहीं हो सकेगा जो मकसद इसका है। क्योंकि पॉलिसी बहुत क्लियर है बैंकर्स के सामने, और मैंने
अपने डायरेक्टर साहब को भी कहा हुआ है कि बीच बीच में और मेरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्टेट में इसकी कितनी ज़रूरत आप समझते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में आज रोज़गार की बहुत ज़रूरत है और पिछले 11 साल से कोई रोज़गार के कोई ऐसे मौके नौजवानों को नहीं दिए गए जिससे वो रोज़गार अपना लगा सकें, कोई काम कर सकें। हम भी मानते हैं कि हर आदमी को जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बट वो लोग अगर जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उनके लिए सरकार का फ़र्ज है कि कुछ ऐसे हालात बनाने या कुछ ऐसी स्कीम्स लानी जिससे उन बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिल सके। तो लिहाजा आज युवा मिशन का यहाँ जो ऐप है, क्योंकि मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने चंद महीने पहले ये युवा मिशन का लॉन्च किया था और आज अब क्योंकि ये काम हमारा थोड़ा सा शुरू हुआ है, कुछ लोगों को हमने अथॉरिटी लेटर्स दिए हैं जिनके लिए युवा मिशन के तहत जो नए लोग अपना कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, और उसी सिलसिले में आज जम्मू के अंदर ये प्रोग्राम युवा मिशन का यहाँ रखा गया है। एक मेगा फेयर जॉब्स के लिए रखा गया और यहाँ कोई 60 कंपनियाँ जो हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आई हुई हैं और वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हैं और बच्चों को उनकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी कोई ज़रूरत है उन इंडस्ट्रीज़ को बच्चों को वो बता रहे हैं। और उसकी सैलरी के लिए भी मैंने कईयों को पूछा सैलरी क्या है इनकी और इन बच्चों के जॉब की सिक्योरिटी का है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पूछी हैं। और मैंने डायरेक्टर साहब भी उनको भी कहा है कि ये चीज़ पे हमने वॉच भी रखनी है कि जो ये वादा ये कंपनियाँ जो इंडस्ट्रीज़ बाहर बैठी हैं इन बच्चों को लगाने के लिए, ये जो आज मेगा जॉब फेयर है उसके लिए कोई कल ये ना हो यहाँ ये बात करें कि हम लगाएंगे, कल इन बच्चों को लगाएं ना, ये एक ड्रामा नहीं होना चाहिए, हकीकत होनी चाहिए। तो लिहाजा ये युवा मिशन जो हमने लगाया इसमें काफ़ी सारी तरक्की हुई और मुझे खुशी आज आपको बताने में कि अभी चंद महीने पहले ये लॉन्च हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक अभी तक 48,000 लोग जो हैं इन्होंने अप्लाई किया है और जिसमें से आज भी 27,000 लोगों का आपने अप्रूव किया है हमने, और जिसमें से 5,000 के 6,000 के बीच में बच्चों का उनको बैंक से वो लोन दिया भी गया है, उनको फ़ायदा हुआ भी, उनका भी काम शुरू भी हुआ। अच्छा मिशन है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस मिशन को पढ़ना चाहिए। जो आज जो ऐप पब्लिक पोर्टल जो मैंने लॉन्च किया है इसके तहत एक सिंगल क्लिक पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसका आप फ़ायदा उठाएं उस पोर्टल से भी। और दूसरा मैंने अपने ऑफिसरान को कह दिया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या हमारे स्टेट ऑफिसर हैं, कि आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पॉलिटेक्निक्स, ITI, इवन के प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जो भी हैं हर जगह आप लोग जाइए और लोगों बच्चों को गाइड करिए, इस युवा मिशन का मकसद बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि इसका अच्छा रिजल्ट आएगा और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस युवा मिशन से फ़ायदा होगा। और इसमें आप जो पत्रकार लोग हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस युवा मिशन का पूरा पंपलेट ले के मेरे डिपार्टमेंट से आप अपने अपने चैनल में चलाइए, क्योंकि ये बड़ा भले का काम है, गरीबों के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहाँ आप बाकी लोगों की ऐड चलाते हैं, इसको मुफ्त चलाइए, क्योंकि ये लोगों के फ़ायदे के लिए है और इसका आपको दुआ ही मिलेगी। और आप लोग भी हमें इसमें पूरी मदद करेंगे, डिपार्टमेंट को सहयोग करेंगे इस युवा मिशन को कामयाब करने के लिए, ये उम्मीद मैं आप लोग। चिंगारी लद्दाख से बढ़की है और अब जिस तरह से सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, जोधपुर भेजा गया है, किस तरफ से देखते हैं आप केंद्र के इस घटनाक्रम को? आज जब सोनम वांगचुक को अंदर किया गया, वो आदमी जो क्लाइमेट की लड़ाई लड़ रहा था कि आज हमारी जो आप देखें जो क्लाइमेट जिसकी बात आज जब ये फ्लड आया जम्मू कश्मीर में पूरी तबाही मची, उसी क्लाइमेट के लिए वो कितने साल पहले बोलना शुरू हो गया था कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं, ग्लेशियर क्योंकि लद्दाख ग्लेशियर के बहुत नज़दीक है और उसने कहा कि ग्लेशियर पिघल के नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन सोनम वांगचुक ने बड़े साल पहले कहा था। और दूसरी बात कि आप जब लद्दाख के लोगों को आज इतने साल हो गए, जब जम्मू 2019 से लेके आज तक 2025 तक जैसे आपने जम्मू कश्मीर को लारा लगाया हुआ है, ये लारों लपों से सरकारें नहीं चलती। आपने अगर एक वादा किया था वहाँ के लोगों को, जो भी वादा किया था वो आपको पता होगा, दिल्ली की सरकार को पता होगा कि उन्होंने क्या वादा किया था लद्दाख के और करगिल के लोगों को, और जो वादा आपने किया था आज तक वो पूरा क्यों नहीं किया? अगर आपने उनको एक अश्योरेंस दिया था वो अश्योरेंस फुलफिल क्यों नहीं किया? सेम सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में से जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर कहा था कि
डिलिमिटेशन पहले कराएंगे, डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन जैसे ही हो जाएगा हम स्टेट का दर्जा देंगे। आज 1 साल होने वाला है सरकार को बने हुए, अभी तक स्टेट का दर्जा नहीं दिया। ये क्या है? आप कब तक लोगों को दबा के रखेंगे, कब तक लोगों को जेलों में डालेंगे? क्या सोचते हैं कि सोनम वांगचुक को जेल में डालने से क्या वो लद्दाख की बात ख़त्म हो जाएगी? हम नहीं कहते कि लद्दाख के लोगों ने जो वहाँ कानून को अपने हाथ में लिया वो गलत बात है, वो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक अनरेस्ट तो उन लोगों में था, एक गुस्सा तो उन लोगों में था। इस गुस्से को ख़त्म करने की ज़रूरत थी। जब देश की आज़ादी 1947 में पाई गई अंग्रेज़ों से, क्यों लोग लड़े, क्यों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी? इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को बनाने के लिए क्यों अपनी जानें कुर्बान? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवानों ने 23 साल उम्र में अपनी जानें कुर्बान कर दी। किस लिए की थी? उनको एक गुस्सा था अंग्रेज़ों के खिलाफ कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आज हिंदुस्तान की सरकार का बहुत बड़ा फ़र्ज है कि देश में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेट के दर्जे के साथ साथ नौजवान रोजगार के लिए गांव-गांव भटक रहा है, शहर भटक रहा है, आपके दरवाज़ों तक भटक रहा है। और आप लोगों के चैनलों में भी वो लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें छोटा मोटा कोई हम पियन ही रख लो, तो लेकिन आप लोग भी कहाँ से रखोगे? इसलिए आज आप देखें तो कोविड के बाद जो प्राइवेट बिजनेस है, चाहे मॉल थे, चाहे वो दुकानें थी, चाहे वो इंडस्ट्री थी, हर जगह मुलाजिम की कर्टेलमेंट हुई है। तो इसलिए आज बच्चों में उस नौजवान जो पढ़ लिख के आज पोस्ट ग्रेजुएट है, जिन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ कर ली हैं, जब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, एक गुस्सा तो आएगा। अभी भी वक्त है। मैं दिल्ली की सरकार से अपील करूंगा कि आप जो लद्दाख के और करगिल के लोगों से जो वादा आपने किया था, उस वादे को निभाइए। ये मीटिंगें दर मीटिंगें नहीं चलेंगी, वही तारीख पे तारीख। वो एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख। ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम हो गया, मीटिंग पे मीटिंग। भाई मीटिंगों से निकलता क्या है? कम से कम मीटिंगें बाहर। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि 2014 से पहले एक कल्चर था, जब भी कोई मीटिंग होती थी इतने बड़े लेवल की, तो उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग होती थी। आजकल प्रेस ब्रीफिंग वो कल्चर ही खत्म हो गया, मीडिया को बताया ही नहीं जाता कि भाई हमने मीटिंग में क्या डिस्कस किया है। तो इसलिए ये मसला जो है आज जम्मू कश्मीर, चाहे वो लद्दाख है, चाहे करगिल है, अगर आपने हमें हमारा स्टेटस तोड़ा, हमारा स्टेट तोड़ा, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को आप स्टेट का दर्जा बहाल करिए। ये यूटी नहीं चलेगी। लेकिन बदकिस्मती, अच्छा फिर देखिए एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने, अभी डेली वेजर पक्के ही नहीं हुए थे, उधर से एलजी साहब भी डेली वेजर हो गए, अभी तक उनका ऑर्डर नहीं हो रहा। अब एलजी साहब का कहीं ऑर्डर भी तो होना चाहिए ना, एलजी साहब का बिना ऑर्डर के ही चल रहे हैं और वो ऑर्डर भी निकाल रहे हैं ट्रांसफर। हम ये जानते हैं कि एक बंदा जब रिटायरमेंट को 1 महीना रह जाता था, कभी कोई ऑर्डर नहीं। आप लोगों को, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा, वो ऑफिसर फिर ऑर्डर नहीं निकाल सकता था। तो एलजी साहब का परमानेंट ऑर्डर ही नहीं भी हुआ, तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑर्डरों पर ऑर्डर कर रहे हैं। अब या तो मैं दिल्ली वालों को कहूँगा एलजी साहब का रेगुलाइज करो, जैसे हमने डेली वेजरों को रेगुलाइज करना है, ऐसे एलजी साहब को भी रेगुलाइज करो, कम से कम हमें पता चले एलजी साहब पक्के हैं या कच्चे हैं। थैंक यू। किस तरह एक अपना लोगों की बात को उठा रहा है, वो क्लाइमेट पे बात कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहा है, लोगों के इश्यूज़ पे बात कर रहा है। वो या तो कोई सियासतदान हो तो उसको आप कहें कि भाई हमने इसको वहाँ जोधपुर जेल भेज रहे हैं, भाई उसका कसूर क्या है? आग जिसने लगाई आप उसको पकड़ो ना, जिसने वहाँ जलाया, जिसने अफरा तफरी मचाई उसको पकड़ो, इसका क्या कसूर है? तो इसलिए आज बेटा बाप के कहने पे नहीं चलता, तो लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक के कहने पे चलेंगे। तो इसलिए ये नाइंसाफ़ी है और ये मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी का मजाक है। और आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बापू गांधी और वो जो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के देश की आज़ादी पाई, ये डेमोक्रेसी पाई, आज वो रो रहे होंगे कि यार क्या हमने इसीलिए आज़ादी पाई थी कि हमारे शरीफ बोले वाले लोगों को गलत कानूनों में डाल के जेलों में डाला जाए और इतनी दूर दूर भेजा जाए जहाँ उनके घर वाले भी ना मिल सकें। ये बेइंसाफ़ी है, ये इंसाफ नहीं है। थैंक